नमस्कार, टुडे हिमाचल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक टुडे हिमाचल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसके साथ ही हमारे नए न्यूज चैनल न्यूज बुलेटिन को भी जरूर सब्सक्राइब करें और उसे भी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दें जैसा आप टुडे हिमाचल को देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एचपी कोरोना 2,901 केस, 4,559 ठीक, 78 की मौत, 34,888 एक्टिव केस। इन दुकानों पर मिलेगी दवाओं पर 10 से 20% तक की छूट। जरूरत हो तो राशन के लिए मिलाएं ये फोन नंबर। हंगर हेल्पलाइन हो चुकी है जारी। सभी को लगे टीका, 24 घंटों में आई टेस्टिंग रिपोर्ट, ये कहते धरने पर बैठ गए कुलदीप राठौर। स्वयंसेवी संस्थाओं को रक्तदान शिविर लगाने की मंजूरी देंगे डीसी, निर्देश जारी। हिमाचल के सरकारी स्कूल्स में नया शैक्षणिक सत्र शुरू। रिकॉर्ड 2 हफ्ते में ऑक्सीजन सुविधा वाला 200 बिस्तरों का कोविड अस्पताल जनता को समर्पित। बद्दी में कंपनी ने बिना नोटिस निकाल दिए कामगार। नालागढ़ में भंडारा लगाने पर पंचायत प्रधान को नोटिस। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे दोनों न्यूज चैनल न्यूज बुलेटिन और टुडे हिमाचल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इन्हें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई खबरों का सिलसिला विस्तार से। एचपी कोरोना 2,901 केस, 4,559 ठीक, 78 की मौत, 34,888 एक्टिव केस। हिमाचल में कोरोना के 2,901 मामले आए, वहीं 4,559 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए। 78 कोरोना संक्रमितों की जान गई। हिमाचल में कुल आंकड़ा 1,66,678 पहुंच गया। अभी 34,888 एक्टिव केस हैं। अब तक 1,29,315 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए। कोरोना डेथ का आंकड़ा 2,447 है। कांगड़ा में 951, शिमला में 351, मंडी में 314, सोलन में 259, बिलासपुर में 222, ऊना में 174, चंबा में 172, सिरमौर में 143, हमीरपुर में 123, कुल्लू में 106, किन्नौर में 67 व लाहौल स्पीति में 19 मामले आए। इन दुकानों पर मिलेगी दवाओं पर 10 से 20% तक की छूट। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वाला जी ने सिविल हॉस्पिटल के समीप उचित मूल्य की सरकारी दवाइयों की सरकारी दुकान खोली, जिससे कि इस महामारी के दौरान लोगों को काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि ये दुकान 24 घंटे खुली रहेगी, जिससे हर समय मरीज यहाँ पर दवाई ले सकते हैं और बाकी बाहर की दुकानों से यहाँ पर दवाइयाँ सस्ती भी मिलेंगी। बीएमओ ज्वालामुखी ने पत्रकारों को बताया कि यहाँ पर दवाइयों में 10% से लेकर और 20% तक की छूट दी जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। बाजार में जो दवाई उन्हें 490 की मिलती थी, यहाँ उन्हें 435 रुपए में मिली, जिससे उन्हें लगभग 50 रुपए का फायदा हुआ। स्वयंसेवी संस्थाओं को रक्तदान शिविर लगाने की मंजूरी देंगे डीसी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी उपायुक्तों और जिला चिकित्सा अधिकारियों को कहा कि वे कोरोना के इस दौर में रक्त की भारी कमी को देखते हुए स्वयंसेवी संगठनों को रक्तदान शिविर लगाने की अनुमति दें। हालांकि वे एसओपी का ध्यान रखें। कई जगहों पर सामाजिक दूरी के नियम स्पष्ट न होने के कारण उपायुक्त स्वीकृति नहीं दे रहे। उधर केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद रक्तदान करने के लिए निर्धारित 28 दिन की अवधि को घटाकर 14 दिन कर दिया। कोरोना के फैलाव के कारण प्रदेश में रक्तदान शिविर लगाना मुश्किल हो गया था। इससे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक के अलावा अन्य जिलों में भी रक्त का गंभीर संकट हो गया था। कई स्थानों से सूचनाएं मिल रही थी कि संबंधित एसडीएम रक्तदान शिविर लगाने की अनुमति नहीं दे रहे। उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को फोन कर अनुरोध किया था कि उपायुक्तों को निर्देश दिए जाएं कि वे रक्तदान शिविर लगाने की अनुमति दें। मुकेश बोले, कोरोना मौतें प्राकृतिक नहीं बल्कि हत्याएं, सरकार पूरी तरह से फेल। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना काल में बेहतर सुविधाएं देने के दावे करने वाली सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हालत ये है कि सरकार केवल बेड कैपेसिटी बढ़ाने पर जोर दे रही है, जबकि रोगियों को जरूरत के अनुसार सुविधाएं मिल ही नहीं रही, जिसके कारण संक्रमण से जूझ रहे लोग दम तोड़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप जड़ा कि प्रदेश भर में कोविड-19 संक्रमण के कारण हो रही मौत प्राकृतिक मौत नहीं बल्कि ये हत्याएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में बेड कैपेसिटी ऐसे बढ़ाई जा रही है जैसे बारात को ठहराना हो। सरकार को चाहिए कि प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजेस में वेंटिलेटर और आईसीयू की सुविधाओं को बढ़ाया जाए। जरूरत हो तो राशन के लिए मिलाएं यहाँ फोन नंबर। हंगर हेल्पलाइन हो चुकी है जारी।
कोरोना कर्फ्यू के कारण अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ मजदूरों व अन्य जरूरतमंदों के लिए जिला प्रशासन ऊना ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीसी ऊना राघव शर्मा ने कहा कि जिला स्तर पर परियोजना अधिकारी GRDA संजीव ठाकुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया और मदद के लिए उनसे फोन नंबर 7018475177 पर संपर्क किया जा सकता है। सभी को लगे टीका, 24 घंटों में आई टेस्टिंग रिपोर्ट, ये कहते धरने पर बैठ गए कुलदीप राठौर। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों और ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग बढ़ाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने आज धरना दिया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रिज पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठे हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस ऐसे हालत में धरना नहीं करना चाहती थी, लेकिन सरकार नाकामियों के चलते ये सब करना पड़ा। कांग्रेस सरकार से टेस्टिंग बढ़ाए जाने की मांग कर रही है। इतना ही नहीं, टेस्टिंग की रिपोर्ट भी 24 घंटे में आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना भयावह रूप धारण कर रहा है, लेकिन सरकार के इस महामारी से निपटने के इंतजामात ठीक नहीं। साथ ही दूसरा टीका लगाने की भी अवधि बढ़ा दी। आज सरकार ये निर्णय लेती है, कल कोई दूसरा। प्रदेश में कोरोना से जिस तरह से मौतें हो रही हैं, कांग्रेस ने शुरू से सख्ती बरतने को कहा था। मानसिक रूप से परेशान युवक ने उठाया खौफनाक कदम, कमरे में फंदे से लटका मिला शव। बिलासपुर शहर से सटी ग्राम पंचायत ओयल में एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक पिछले काफी समय से मानसिक रूप से परेशान था और उसका इलाज भी चल रहा था। जानकारी के अनुसार ओयल गांव के नरेश कुमार 29 ने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने सुबह जब उसे आवाज दी तो काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उन्होंने कमरे का दरवाजा तोड़ा और अंदर नरेश कुमार को फंदे से लटका हुआ पाया। हिमाचल के सरकारी स्कूल्स में नया शैक्षणिक सत्र शुरू। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में मंगलवार से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से नई कक्षा के शिक्षकों ने पढ़ाई शुरू करवाई। 17 मई तक बीती कक्षा के सिलेबस का रिवीजन हो चुका है। अब 30 से पहले इस रिवीजन के आधार पर FA1 का मूल्यांकन होगा। पहली से 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को कोरोना संकट के चलते बिना वार्षिक परीक्षा के आधार पर प्रमोट किया गया है। मंडी रिकॉर्ड 2 हफ्ते में ऑक्सीजन सुविधा वाला 200 बिस्तरों का कोविड अस्पताल जनता को समर्पित। कोरोना महामारी से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के मंडी वासियों के लिए राहत भरी खबर है। कोविड संक्रमितों को अस्पताल में बिस्तर और ऑक्सीजन की सुविधा के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जिला प्रशासन ने रिकॉर्ड 2 हफ्ते में अत्याधुनिक 200 ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों वाले अस्थायी मेकशिफ्ट अस्पताल को तैयार कर लिया है। इसमें 20 बिस्तरों की ICU सुविधा भी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस अस्पताल को लोगों को समर्पित किया। अस्पताल में मरीजों के लिए गर्म व ठंडा पेयजल, नहाने के गर्म व ठंडे पानी की सुविधा, तकनीकी आधारित स्वचालित हैंड सैनिटाइजर, मनोरंजन के लिए टीवी, अखबार, मैगजीन, महिला व पुरुष मरीजों के लिए अलग अलग शौचालय, डॉक्टर व स्टाफ के लिए रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था के अलावा पर्याप्त संख्या में कूलर व पंखे लगाए गए हैं। CMO ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गया पंचायत प्रधान, जानिए क्या है वजह। चंबा जिले की जडेरा PHC में चिकित्सक की तैनाती को लेकर स्थानीय पंचायत प्रधान धरने पर बैठ गया। मंगलवार को 11 बजे के बाद पंचायत प्रधान ने CMO कार्यालय के बाहर डेरा डाल दिया। इसके बाद शांतिपूर्वक तरीके से तब तक धरने पर बैठा रहा जब तक PHC में चिकित्सक की नियुक्ति के आदेश नहीं हुए। बाद में जब CMO ने साहो स्वास्थ्य केंद्र से एक चिकित्सक की जडेरा PHC में डेपुटेशन पर नियुक्ति का आश्वासन दिया तो प्रधान ने अपना धरना खत्म किया। बद्दी में कंपनी ने बिना नोटिस निकाल दिए कामगार, नालागढ़ में भंडारा लगाने पर पंचायत प्रधान को नोटिस। कोरोना संक्रमण के चलते हिमाचल प्रदेश के BBN की कंपनी ने कारोबार समेटना शुरू कर दिया। झाड़ माजरे के जीनी एंड जॉनी के बाद अब बद्दी के वर्धमान क्षेत्र में स्थित एक केबल बनाने वाली कंपनी CMI ने अपने सभी कामगार बिना किसी नोटिस के निकाल दिए। कंपनी संचालकों का कहना है कि कोरोना के चलते उनके पास ना तो काम है और ना ही पैसा, इसलिए वो अपनी कंपनी को नहीं चला सकते। बिना नोटिस के 4 दर्जन कामगारों को हटाने पर कामगारों ने श्रम कार्यालय परिसर में कंपनी संचालकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भंडारा लगाने पर पंचायत प्रधान को नोटिस। मस्तानपुरा में भंडारा लगाने पर नंबरदार और पंचायत के प्रधान को नोटिस जारी किया गया। गांव में 2 दर्जन के करीब लोग उल्टी दस्त से पीड़ित हैं। गांव की आशा वर्कर से बीमार लोगों की सूची मांगी गई। यहां पर जल्दी बीमार लोगों की कोविड सैंपल भी लिए जाएंगे। गांव में आने वाले पानी का पहले ही सैंपल लिया गया जो सही पाया गया। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ की चेतावनी। 23 मई तक खराब रहेगा मौसम।
हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बुधवार और गुरुवार को भारी बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में आ रहे बदलाव से 23 मई तक पूरे प्रदेश में बादल बरसने का पूर्वानुमान है। 24 मई को मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिले के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताज़ा तरीन खबरें। उम्मीद करती हैं कि आपको खबरें पसंद आई होंगी। अगर हमारा न्यूज़ चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे न्यूज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।